असलकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जिसमें आज हम बात करेंगे क्यूंटन और हैटन और व्यूडन का इस्तेमाल सीखेंगे हम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर आप बी आइंस के स्टूडेंट हैं तो इसलिए आपको इनके बारे में सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ क्योंकि क्यूंटन खास तौर पे आप देखेंगे कि इसमें इनडायरेक्ट जो है फ्रागन यानी क्वेश्चन किया जाता है, डायरेक्ट फ्रागन नहीं किया जाता, ठीक है। तो उसकी भी कुछ सेंटेंसेस आपको बाइशपील मिलेंगे, क्योंकि खास तौर पे जब आपने बे एंड्स का ब्रीफ लिखना होता है तो उसमें जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने कोई फ्रागन करना है तो आपने इनडायरेक्ट फ्रागन करना है। समझा रही बात आपको? तो इस लिहाज से जिस तरह मैंने कहा, हम क्यूंटन, हैटन और व्यूडन को इसमें आज के लेसन में तफसील से बात करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, जिस तरह हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारा यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ हम ऑनलाइन कोर्सेज की, जिसमें आइंस, आसवाई और बे आइंस की ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, ठीक है। उसमें ह्यूरन, लेजन, शप्रेशन, शराइबन यानी तमाम जो इसमें मॉड्यूल्स हैं उनकी हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। अगर आप इन क्लासेस का ऑनलाइन हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इन कोर्सेज की गारंटी के साथ, हम गारंटी तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स को, और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा जो रिजल्ट है ऑलवेज 100% रिजल्ट है हमारा। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि समटाइम स्कूल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल पास नहीं होते, ठीक है, या कि आपके पास टाइम नहीं होता स्कूल जाने के लिए, मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं, तो उनके लिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु कैन लर्न विद अस ऑनलाइन एट होम, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा क्यूंटन के, कुछ जुमले मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्यूंटन का अगर मैं बता दूं, क्यूंटन का इस्तेमाल होता है जैसे इंग्लिश में कहते हैं कुड यू, है क्यूंटन। जैसे इसका मतलब तो सकता ही होता है, लेकिन जैसे हम क्यूनन भी यूज करते हैं, क्यूनन क्या तुम ये कर सकते हो, लेकिन ये जब हम क्यूंटन में बात करेंगे तो एक पोलाइट वे होगा, किसी के साथ, यानी बहुत ही आजजी के साथ है, रिस्पेक्ट फॉर्म में बात करने का ये तरीका है, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में हम जो है फॉर्मल तरीके से कुड यूज करते हैं, कुड यू प्लीज, है क्या आप ये कर सकते हैं। तो इसी तरह जर्मन जुबान में आपने क्यूंटन यूज करना है, और इसी तरह बिल्कुल मुडाल वर्ब की तरह, मुडाल वर्ब भी आखिर में इन्फिनेटिव आपने उसी तरह एंड पे लगानी है, जो भी वर्ब आपने लगाना है, ठीक है। तो पहला जुमला आपके सामने है कि क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। क्या बने, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। क्यूंटन जी मियर बिटे देन वेग साइगन, है क्यूंटन जी मियर बिटे देन वेग साइगन, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। इसी तरह अभी अगला जुमला जरा गौर से देखिएगा, जिसमें आप इनडायरेक्ट फ्रागन कर रहे हैं, ठीक है। क्यूंटन जी मियर बिटे जागन, क्या मुझे बता सकते हैं। वी स्पेट इस्ट एस, के टाइम क्या हुआ है, ठीक है। आपने डायरेक्ट फ्रागन ही किया, अभी टाइम क्या हुआ है, ऐसे नहीं है। इनडायरेक्ट फ्रागन एक तो पोलाइट वे है क्यूंटन जी मियर बीटे जागन विशपेट इस्ट एस, के वक्त क्या हुआ है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर आपने कोई जुमला बे एंड्स के ब्रीफ में, खासतौर पे बे एंड्स के ब्रीफ में लिखना है, तो इनडायरेक्ट कोई भी फ्रागन आपने करना है, उसके अंदर तो इनडायरेक्ट फ्रागन करना है। तो दिस इज अ वे ऑफ फ्रागन, यानी हम जब किसी से सवाल करते हैं या पूछते हैं तो हमें पोलाइट वे में पूछना पड़ता है, पोलाइट वे हमें यूज करना चाहिए। क्या ख्याल है? ओके, आगे देखें। क्या क्यूंटन जी मियर बिटे हेल्फन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। दीज ए प्रॉब्लम सोल्यूशन, इस मसले को हल करने में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। आगे है, आप देखिए क्यूंटन जी दस फेंस्टर ओफनन, है क्यूंटन जी बिट दस फेंस्टर ओफनन, क्या आप मेहरबानी करके ये खिड़की खोल सकते हैं। इसी तरह क्यूंटन जी मियर बिटे एरक्लेरन, क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। वी दस फंक्शनियट, कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। क्यूंटन जी मियर बिटे आइनन स्टिफ्ट गेबन, क्या मुझे एक कलम दे सकते हैं। ओके, नंबर 8 अगला जुमला है, क्यूंटन जी मियर बिटे देन बेरिस्ट शिकन, क्यूंटन जी मियर बिटे देन बेरिस्ट शिकन, क्या मुझे यह रिपोर्ट भेज सकते हैं। इसी तरह अगला जुमला भी इसी तरह मतलब कि इनडायरेक्ट फ्रागन में है कि क्यूंटन जी मियर बिटे जागन, क्या मुझे बता सकते हैं वो दे बान ऑफ ईस्ट, के बान ऑफ कहां पर है। इसी तरह क्यूंटन जी उन्स मॉर्गन ट्रेफन, क्या हम कल सुबह मुलाकात कर सकते हैं। इसी तरह
क्यूंटन का जो लास्ट सेंटेंस है कि क्यूंटन जी मेयर बिटे हेल्फन, क्या मेरी मदद कर सकते हैं? 10 आउटो सु रिपारीरन, गाड़ी को मरम्मत करने में क्या मेरी मदद कर सकते हैं? ओके, तो ये तो था क्यूंटन। और इसी तरह एक और वे है व्यूर्जन, जिसे इंग्लिश में वुड यू कहते हैं, क्या भी करेंगे? ठीक है, तो उसका सकते हैं, उसका करेंगे तर्जुमा होगा। ठीक है, मतलब क्या ब्राय करम दरवाजा बंद कर देंगे, करें। व्यूडन जी बीटे दिट्यो श्लीसन है। और इसी तरह जो इन जुमलों में भी व्यूडन के साथ भी आपने इन्फिनिटिव वर्ब ही यूज करनी है और वो सेंटेंस के एंड पे लिखना है आपने उसको भी। ठीक है, जैसे हमने क्यूंटन में लिखा था, तो श्लीसन है, आप देख सकते हैं वर्ब एंड पे लिखी हुई है। इसी तरह व्यूडन जी मेर बेटे आइनन काफे माखन, क्या आप मेरे लिए काफी बना देंगे या बना सकते हैं? ठीक है, व्यूडन जी मियर बिटे हेल्फन, क्या आप मेरी मदद करेंगे? दीज पैकेट सु ट्रागन, ये पैकेट को उठाने में है। ये अक्सर जुमला बोला जा सकता है, आपने कोई चीज उठानी है तो आप यह कह सकते हैं क्यूंटन जी या व्यूडन जी, जो मर्जी लगा ले हैं। व्यूडन जी मियर बिटे हेल्फन दिस पैकेट सु ट्रागन, उसको उठाने में है। इसी तरह व्यूडन जी बिटे आइनन मोमेंट वार्टन, क्या आप मेहरबानी करके एक लम्हा इंतजार करेंगे या कर सकते हैं? ठीक है, तो व्यूडन बी इज अ पोलाइट वे, ठीक है, बात करने का है, अगले बंदे को कहने का या पूछने का। ठीक है, तो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर देखिए व्यूडन जी मियर बिटे द टेलीफोन नंबर गेबन, क्या मुझे अपना नंबर मेहरबानी फरमाकर नंबर दे सकते हैं? व्यूडन जी मियर बिटे देन बरीफ शिकन, क्या मुझे खत भेज सकते हैं? इसी तरह व्यूडन जी मियर बिटे एरक्लेरन वारुम दस जो इस्ट, क्या मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है? वारुम दस जो इस्ट। इसी तरह आगे व्यूडन जी बिटे लाइजा शप्रेशन, क्या मेहरबानी करके आस्था बोलेंगे? व्यूडन जी मेरे बेटे आइनन गेफालन टून, क्या मेहरबानी करके मेरे लिए एक एहसान करेंगे? व्यूडन जी मेरे बेटे देर शुलूसल गेबन, क्या मेहरबानी करके मुझे चाबी दे देंगे या दे सकते हैं? ठीक है, तो व्यूडन और क्यूंटन दोनों का तर्जमा सेम है, क्या आप ये कर सकते हैं या आप ये कर देंगे। जैसे अगर मैंने आपको शुरू में बताया था कि व्यूडन का तर्जमा वुड यू के मैंने इस्तेमाल, क्या आप ये कर देंगे हैं? और क्यूंटन का कुड यू, क्या आप ये कर सकते हैं? ठीक है, इसी तरह अगर आपने हैटन यूज करना है अगर बात करने में, मसलन इसका पहला जुमला देखिएगा, हैटन जी आइनन मोमेंट साइड, क्या आपके पास एक लम्हे के लिए वक्त है? तो ये नॉर्मली इसका प्रेजेंट में तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर बिल्कुल हैटन जी आइनन मोमेंट साइड, क्या आपके पास एक लम्हे के लिए वक्त है? इस तरह हैटन जी लुस्ट, क्या आपके पास मतलब कि लुस्ट है, आपकी ख्वाहिश है, मित मियर इन स्कीनो सुगेहन, मेरे साथ सिनेमा जाने की? हैटन जी लुस्ट है। वुड, ओके, इसका मतलब है वुड यू हैव के मैंने में आएगा, क्या आपके पास है, यहां पर रखते हैं। ठीक है, इसी तरह हैटन जी इंटरेस्ट है, क्या आपको दिलचस्पी है अन दिसम जॉब, इस नौकरी में है? हाबन जी इंटरेस्ट अन दिसम जॉब, क्या आप, ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी रखने के मैंने में, क्या आपको है, क्या आपके पास है? ठीक है, तो वुड यू हैव, क्या आपके पास होगा, यहां रखेंगे हैं। इसी तरह हैटन जी साइड, क्या आपके पास वक्त होगा? मियर मॉर्गन सु हेल्फर, सुबह मेरी मदद करने के लिए। ठीक है, हैटन जी एट वास द गेगन, क्या आप हैटन जी क्या आप इसके खिलाफ हैं? वेन इश हियर्स इट से, सॉरी, अगर मैं यहां पे बैठ जाऊं, हैटन जी एट वास द गेगन, क्या आपको बुरा लगेगा? वेन इश हियर्स इट से, अगर मैं यहां पे बैठ जाऊं। इसी तरह हैटन जी फिलाइस्ट आइने ई डे, क्या आपके पास कोई ख्याल है? वी मन 10 माखन क्यों थे, क्या आदमी ये कैसे कर सकता है? वी कन 10, ठीक है। अब इसमें ये जो सेंटेंस मैंने अभी लास्ट पढ़ा है, इसमें हैटन और क्यों थे दोनों लगा दिए हैं, क्या आदमी ये कैसे कर सकता है? ओके, हैटन जी दी ग्यू थे, ठीक है, मियर 10 बुक सुगेबन, क्या आप मेहरबानी करेंगे? हैटन जी दी ग्यू थे, क्या मेहरबानी करेंगे? मियर 10 बुक सुगेबन, मुझे ये किताब देने की। इस तरह है हैटन जी आइन स्टिफ्ट फ्यूर मिश, क्या आपके पास मेरे लिए कलम है? हैटन जी मॉर्गन साइड फ्यूर आइन गिशप्रेख, क्या कल आपके पास वक्त है मतलब कि फ्यूर आइन गिशप्रेख, मतलब बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। हैटन जी लुस्ट, क्या आपके पास आपकी ख्वाहिश है? स्पासीरन सुगेहन, मतलब कि चहलकदमी पर जाने के लिए, क्या आपके पास चहलकदमी पे जाने के लिए वक्त है? ठीक है, ओके, तो क्यूंटन क्या आप कर सकते हैं प्राइमर, ठीक है, इस पोलाइट वे। इसी तरह
व्यूडन क्या आप ये करेंगे, और हैटन क्या आपके पास है, क्या आपके पास होगा। ठीक है, तो ये तीनों जिस तरह मैंने बताया था, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को ह्यूफलिशकाइट सेंटेंसेस कहते हैं, यानी कि आपने किसी के साथ पोलाइट वे में बात करनी हो तो ये सेंटेंसेस आप इस तरह बोल सकते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? ठीक है, किसी ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।